हिल जाता है यार। वो जो मखलूक के बहरे उसे हुज्जत खुदा कहते हैं। अल्ताफ जिसको सजदा करे अली वही है यकीनन अल्लाह। अल्ताफ जिसको सजदा करता है अली यकीनन वही है अल्लाह। जिस अल्लाह का हक का कदरे ही अदा ना हुआ नसैरी उसे खुदा कहते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة بعد برم तवज्जो है, बात शुरू की जाए। सूरह फतह से एक छोटी सी आयत तिलावत करने लगा हूँ। जहाँ जहाँ भी तशरीफ रखते हैं आप, जो भेजूं पहली फुर्सत में वसूल करना है, जो बोलूं लोहे दिल पे लिख लेना है। बात समझ में आए तो फिर इतना बोलना है कि मुझे यकीन हो मेरा खिताब सोच के बीमारों से नहीं, जामे विला से इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम। जो पहुंच गए और मैं बात कहता हूँ। इस छोटी सी आयत के 3 हिस्से हैं। अगर शरह बस से बात करूं तो 3 खमसे चाहिए। हाँ, बस संभालिएगा। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि अल्लज़ीना इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह। फरमाए मेरे हबीब मोहम्मद अहमद महमूद जो तेरी बैअत कर रहे हैं, यकीनन उन्होंने अल्लाह की बैअत। यानी कलमा ताकीद से बात की। अगर अल्लज़ीना तो फिर तर्जुमा होता जिन्होंने बैअत की, बस। लेकिन यकीनन जिन्होंने तेरी बैअत की, उन्होंने अल्लाह से बैअत की। नहीं, मुझे खबर नहीं। सोच के बीमारों से अज़म कभी खिताब नहीं करता, ना आज करूंगा। शियों से मेरा खिताब होता है, मैं किसी और फिरके से बात करता हूँ, ना किसी को मुझसे मुत्तफिक होने की जरूरत है। शियों के घर पैदा हुए हो, मेरी आंखों में आंखें रखना। जिसकी बैअत हो रही है ये अब्द है, जो अपनी निस्बत दे रहा है वो माबूद है। ये बंदा है वो अल्लाह है, ये बदन वाला है वो बेबदन है। इसका हाथ है वो हाथ नहीं रखता। फिर भी कह रहा है जिन्होंने तेरी बैअत की उन्होंने अल्लाह की बैअत। अच्छा, आगे अल्लाह कह रहा है यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम। सबसे ऊपर जो हाथ है वो अल्लाह का है। बच्चे समझ आ रही है बातें? नहीं, अब कुरान शादी पढ़ हर कोई लेता है, हिदायत हर एक के हिस्से में नहीं आती। जी ना, अब देखें, नीचे था रसूल का हाथ, ऊपर साहबा किराम के हाथ आते गए, हाथों का टीला बन गया। अब अल्लाह कह रहा है जो सबसे ऊपर हाथ है वो अल्लाह का है। या तो ये कहो कि माअज़ अल्लाह, नऊज़ु बिल्लाह, अल्लाह बैअत कर रहा था रसूल की, तो ये शिर्क होगा। तो फिर हाँ तलाश करो ना उस इल्लत को, उस सबब को। क्यों कहा रसूल का हाथ नीचे, दरमियान में सहाबा के हाथ, आखिर में आया खैबर शिकन। चले गए हो,
जियो। जो अंधेरे में बैठे हो तुम्हारी बस नहीं है, कोई भरोसा करके मैं पढ़ रहा हूँ, चेहरे सामने नजर नहीं आ रहे, परछाई बन गया, सा अंधेरा है। अब दो निस्बतें हो गई है जुल्फिकार। जो बैत बच्चे फोन बंद करो बेटे। जो बैत ले रहा है, तुमने नहीं सुनी मेरी बात? जो बैत ले रहा है उससे अल्लाह कह रहा है तेरी बैत नहीं हुई, मेरी हुई। मेरा खुला चैलेंज है, जनाब आदम से हजरत ईसा तक सफर करो, 1,24,000 नबी जमा भी हो जाए तो अल्लाह किसी को ये नहीं कहता कि तेरी बैत मेरी है। हाँ, बेबदन होकर बदन वाले से जो कह रहा है इन्होंने तेरी बैत नहीं की, मेरी बैत की है। अब वो रिश्ता खुद ढूंढो। नहीं, सिवाय इसके नकवी साहब और कोई बात समझ में ही नहीं आती कि अल्लाह ने इनको अपना जाहिर बनाया। अल्लाह ने इनको अपना अक्ष बनाया। देखें, शीशा तो देखा होगा, नहीं देखा? देखते हो ना, उसमें क्या दिखता है? तुम जैसा एक, हालांकि वो तुम नहीं होते, क्योंकि तुम एक हो, दो नहीं हो। हाँ, अक्ष, और दलील ये है कि वो तुम नहीं हो। तुम्हारा मुंह इधर है, जो शीशे में है उसका मुंह तुम्हारी तरफ है। समझ आ गई बात नहीं? हाँ, लेकिन चूंकि अक्ष तुम्हारा है, उसकी कामत उतनी है जितनी तुम्हारी, उसका चेहरा वैसा है जैसा तुम्हारा, आंख नाक नक्शा वही जो तुम्हारा। जो तुम करो, तुम हाथ उठाओ, अक्ष उठाएगा। तुमने अक्ष से कहा नहीं कि हाथ उठा, क्योंकि तुम्हारा अक्ष है ना, मरबूत तुमसे इतना है। तुमने यूं किया, उसने भी हाथ उठाया। तुमने ये हाथ यूं किया, उसने भी ऐसे फैलाया। तुम कुछ बोले, अक्ष भी बोला। सर उठाना, सर उठाना। अब मिसाल के तौर पर शाह जी, मैं खड़ा था शीशे के सामने, मैंने कहा मैं आलिम हूं, अक्ष बोला मैं आलिम हूं। मैं कह गया यार तुम रह गए, तुम्हारे सरल से बात गुजर गई। अब क्या मैं नाराज हुआ अक्ष से कि तूने मेरी जात में शिरक किया? आलिम मैं था, तुम तो नहीं थे। क्योंकि भाई मेरा अक्ष है, जो मैं बोलूंगा वो अक्ष बोलेगा। तो शियो परेशान ना हो जाया करो, क्योंकि अली अक्ष से जली है। तौहीद के पर्दे में जली कहता है, वो मिंबर कूफा से अली कहता है। समझ आ रही है बात? हाँ, अच्छा, एक मरहला और भी है। ये पढ़ी थी मैंने आयत, और अब पढ़ने लगा मुहादिस से कुदसी। अल्लाह के कलाम के दो किस्म हैं। जो कलाम फरिश्ता लाया वो कुरान कहलाया, और जो गुफ्तगू ज़ात वाजिब ने अपने महबूब से बगैर किसी वास्ते वसीले के की, वो हदीस कुदसी कहलाई। वो हदीस कुदसी में अल्लाह कह रहा है, सार उठाना, अल्लाह की अदालत तक मैदान में इंशा का, इबला का, किरत का, इबारत का, तर्जमे का, हवाले का, इन 6 चीजों में से कोई माइकलाल एक चीज गलत पेश करे, साबित कर दे, अपनी शहर खुद न कटवाऊं मेरे लुत्फे में शक। हाँ, तौफीक मैं नहीं बांटता, वो रजब से मिलती है, मालिकों से लेना। अल्लाह कह रहा है
माज़ाल अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन्नवाफ़िल हत्ता अहबब्तुहु फ़इज़ा अहबब्तुहु बिला तशबीह कुन्तु समअहुल्लज़ी यस्मअु बिही व बसरहुल्लज़ी युबसिरु बिही व यदहुल्लज़ी युबतिशु बिहा। फरमाया मेरा अब्द नवाफिल के जरिए मेरा कुर्ब हासिल करता है। ये महला मुझे भी थोड़ा थोड़ा ढीला लग रहा है, ठीक हो? अच्छा चलो, दाद नहीं आती कोई हर्ज नहीं, कभी कभी हाथ उठा लेना। अली हक है, अली हक है, अली सच है। जेड़ा नारा न मरे सी उधर नुक्ते तो शक नहीं, पक्का नारे हैदरी बच्चों बहुत से पहलू हैं। माज़ाल इंसान नहीं कहा कि इंसान नवाफिल के जरिए मेरा कुर्ब हासिल करता है। माज़ाल बशर नहीं कहा कि बशर मेरा कुर्ब हासिल करता है। माज़ाल अब्दी जो मेरा अब्द है जी वो मेरा कुर्ब हासिल करता है। कैसे? माज़ाला मुसलसल किसके जरिए? बिन नवाफिल। अब तुम्हारे दिनों में दोबारा नमाज आ रही होगी बाबा, ये नवाफिल की तारीफ नहीं। हाँ, मैं पूरी आलमाना जिम्मेदारी से सभी करके माइक पे मुंह रख के कह रहा हूँ, जो चीज हक से ज्यादा हो वो नाफिला कहलाती है। नहीं समझ आ रही हो? जो चीज बच्चे हक से ज्यादा हो वो नाफिला। जैसे अल्लाह सूरह अंबिया में कह रहा है, ववहबना लहू इसहाका व याकूबा नाफिलतन। हमने इस्माइल के बाद इब्राहिम को इसहाक भी अता किया और याकूब भी अता किया, और ये नाफिला है, लेकिन हक नहीं था, हमने हक से ज्यादा दिया। अल्लाह अकबर। हाँ हाँ, अब मुझे नहीं पता कि शादी तुमने मेरे सामने कौन बिछाए, क्या बिछाए, समाज के कौन कितने पानी में है। सूरह बनी इसराइल पढ़ना, अपने हबीब से कह रहा है, वह मिनल लैल फतहज्जद बिही नाफिलतन लक असा अय्यबअसक रब्बुक मकामल महमूदा। मेरे हबीब, तहज्जुद भी पढ़ लिया कर, ये है तो नाफिला। अब जिनके मिजाज खैबर खंदक के गिर्द घूमते हैं उनके तो सर से गुजर गई होगी मेरी बात। अल्लाह कह रहा है ये नमाज तहज्जुद हक से ज्यादा है नाफिला। ना शौक तुझे बड़ा है जैसा होने का। 1.25 लाख नबियों में से किसी नबी के लिए दिखा कि वाजिब इबादत में भी अल्लाह ने उनसे कहा हो कि हक से ज्यादा हो गई है, पास कर। नहीं, बाकियों से तो कहता है और करो और करो। इससे कहता है कुमिल लैला इल्ला कलीला, रात में थोड़ी इबादत किया कर। बेटे, जो बेदिल के दिल को सैराब कर दे उसे मोहम्मद कहते हैं। समझ आ रही बात है? सर से गुजर रही है। हाँ, थक गए हो? है ये नाफिला तहज्जुद। पढ़ेगा तो क्या होगा? कुरान है, मिंबर पे ले आओ अगर शाके तबीयत में। असा अय्यम आशा रब्बो का मकाम महमूदा, अन करीब तेरा रब
तुझे मकाम महमूद पर मबूस करेगा। तू जमीन पे मक्के में मबूस हुआ, मकाम महमूद पे जाओ, मर्जी के आलम से महमूद का तर्जमा पूछना। महमूद कहते हैं उसे जिसकी हम्द की जाए, और अल्लाह ये नहीं कह रहा कि तेरी हम्द, मकाम महमूदा, जिस जगह तू खड़ा होगा और जहां इनके कदम लग जाए वो जगह लाए कि हम्द होती है। ये खुद सोचना, जिस इबादत में ये आ जाए वो क्या बन जाती है। घबराहट तो नहीं हो रही ना? अब समझ गए कि नाफिला क्या है, और जमा का सीधा है नवाफिल। माज़ाला अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन नवाफिल, मुसलसल मेरा अब्द, मेरा बंदा नवाफिल के जरिए मेरे करीब होता है। और जब करीब होता है अल्लाह कह रहा है फ़अहबब्तु, फिर मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। पता नहीं क्या सोच के मैं मुख्तसर मजमे में क्या शुरू कर बैठा हूँ। पता नहीं कौन हकदार है, किसकी वजह से सारे सुनेंगे। मैं नवाफिल के जरिए मेरा अब्द मेरा कुर्ब हासिल करता है। जब करीब हो जाए मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। चाहे कोई नबी हो, चाहे कोई वली हो, चाहे कोई वसी हो, हर कोई अल्लाह से मोहब्बत करने की कोशिश में है। अल्लाह अपने हिसाब से, भाई ये मोबाइल फोन बंद करें, नहीं बिल्कुल बंद 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 बंद। ये कैमरा लगा हुआ है, किसकी लगा है? ये दो कैमरे लगे खड़े हैं, बाद में सीढ़ी ले लेना, मेरी मजलिस को खराब मत करो। मोबाइल किसी हाथ में मुझे अब नजर ना आए। ये वो खुश नसीब है जिससे बेदिल मोहब्बत कर रहा है। नहीं, मैंने शादी क्यों शुरू की? हदीस कुदसी अली के लिए बोला जाए यदुल्लाह, अल्लाह का हाथ, वजहुल्लाह, अल्लाह का चेहरा, उज़ुल्लाह, अल्लाह का कान, लिसानुल्लाह, अल्लाह की ज़बान, जंबुल्लाह, बेबदन का पहलू। तो बड़ी तकलीफ हो जाती है और बालवाशियों को हो जाती है। अब जरा इस हदीस से कुदसी को संभालो या मुझे समझाओ। हाँ, मैदान की बात है। अल्लाह कहता है मेरा बंदा मुसलसल नवाफिल के जरिए मेरा कुर्ब हासिल करता है। जब कुर्ब हासिल कर ले मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। वाइदा अहबब्तुहु, और जब मैं किसी से मोहब्बत करूँ तो इनाम क्या देता हूँ? कुन्तु समाहुल लज़ी यस्मउ बिही, मैं अल्लाह उस बंदे का वो कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है। ये तो और बात आगे नहीं चली बेटे है। हमने तो अली को कहा था अल्लाह का कान, और यहाँ अल्लाह कह रहा है मैं उस बंदे का कान बन जाता हूँ। अल्लाह अकबर। अच्छा, इस महल्ले में नारे का बोलचाल बंद है?
इसी नाम की आदत डालो, मरने के बाद तुम्हें इस नाम की बड़ी जरूरत पड़ेगी। हाँ, और शिया इस घमंड में न रहे कि मैं तो अली वाला हूं, मैं शिया हूं। उस वक्त वही शिया या अली कह सकेगा जो दुनिया में कहता है। पहला जुमला समझ आ गया है? अब यहाँ अल्लाह कह रहा है कुन तो समाहुल्लज़ी, अगर अल्लाह इतना ही कह देता कि मैं उसका कान बन जाता हूँ तो काफी नहीं था? नहीं, आगे कहते हैं समाहुल्लज़ी यस्माउ बिही, उसका वो कान बन जाता हूँ जिसके जरिए वो सुनता है। अब अल्लाह बंदे का कान बन रहा है। कसरिया नाम है ना, कसरिया मालो सर का नाम। आगे कहते हैं मैं उस बंदे की वो आंख बन जाता हूं जिससे वो देखता है। जी, वो कान जिससे सुनता है, वो आंख, हाँ शायद बात बोलने से बात जल्दी समझ में आएगी। अगला फिक्रा सुनना, वयदहुल्लती यब्तिशु बिहा, मैं उसका वो हाथ बन जाता हूं जिससे वो चीजों को पकड़ता है। अल्लाह अकबर। नारे की छुट्टी ले लो मुझसे। हाँ, मुझे पता है तुम्हें ये टूटा फूटे लगाना है और मेरा कुछ कहने को दिल है तो वो नहीं रहेगा। मेरी आंखों में देखना, अली को अल्लाह का कान कहूं तकलीफ है। अब नवाफिल के जरिए बंदा उस मंजिल पे है जहां अल्लाह उसका कान है। हाँ, मेरे चेहरे के जहां जहां तक इल्म है गज़नफर का ये दावा ले जाओ, यह साबित करें ये हदीस कुदसी नहीं है, ये अल्लाह ने नहीं कहा। मेरी सलामत या तर्जुमे में ख्याल साबित करें, अपनी शहर खुद काटो, वरना फिर फैसला करो। ये तो उससे भी बड़ी मंजिल है। अल्लाह बंदे का कान हो गया है, अल्लाह बंदे की आंख हो रहा है। लेकिन हर इंसान की नहीं हो रहा, अब्द की, और हर अब्द की भी नहीं, अब्दी जो मेरा अब्द है। यहाँ एक और छोटी सी हदीस पढ़ लूं, क्यों बच्चों पढ़ लूं। अल्लाह कह रहे हैं लम यसानी समावी वला अर्जी व वाशे क़ल्बु अब्दी अल मोमिन। मैं बेबदन हूँ, लामकान हूँ, ना सातों आसमानों में समा सकता हूँ, ना सातों जमीनों में ये गुंजाइश है कि मैं समा जाऊं। सात आसमान सात जमीनें मिलकर जिसका ज़र्फ न बन सके। कसरिया वालों वो कह रहा है वासियानी क़ल्बु अब्दी अल मोमिन, कायनात में नहीं समाता, अपने मोमिन अब्द के दिल में समा जाता।
आसमान में नहीं समा सकता, अपने मोमिन आबिद के दिल में समा जाता हूं ना। अब ऐसे तो नहीं, तू मोमिन है, तेरे दिल में वो बेदिल समा जाए, खुश भी होते हो, वाहवाह भी करते हो, हाथ भी उठा लेते हो, क्योंकि तेरी तारीफ है ना। कहा क्या वजह क्या है? तेरी ये इज्जत इसलिए हो रही है कि तू मोमिन है। फिर जब अमीरुल मोमिनीन की बात आए, जी उस वक्त तुझे तौहीद याद आती है? आओ आओ आए, बड़ी मशहूर है, हाँ शायद इस बच्चे ने भी सुनी होगी, थोड़े इससे बड़े उन्होंने वृद्ध के तौर पर भी पढ़ी होगी। वासिया कुर्सियुह समावाति वल अर्द, हुआ है। वला यऊदुहु, यऊदुहु की जमीन कुर्सी की तरफ है, और उसे जमीन और आसमान की हिफाजत थकाती नहीं है। वो जमीन आसमान की हिफाजत करते हुए थकता नहीं। क्यों? वहुवल अलीयुल अज़ीम, वो अजीम अली है। ना ये देखो, ये मिंबर हुसैनी के गिलाफ पे हाथ है, अल्लाह का नाम है, 14 के नाम है, ये मेरे दामन इंतहाद, 5 की कसम, 12 की कसम, 14 की कसम, उनके खालिक की कसम, ज़िक्र ज़ाकिर मज़कूर की कसम, मजलिस की कसम, मिंबर की कसम, चादर तत्हीर की कसम, मैंने तेरे मौला अली का, लिसानुल्लाह का, शौहर बतूल का, अबुल हसनैन का फरमान पढ़ा है कि अली ने मिंबर से कहा, अना फलकुल इक्तिदार व अना कुर्सीयुल जब्बार। कहा लोगों, मैं इक्तिदार का आसमान हूँ। अना फलकुल इक्तिदार, इक्तिदार का आसमान हूँ। और सर उठाना, आगे फरमाते अना कुर्सीयुल जब्बार, खुदाए जब्बार की कुर्सी में अली हूँ। मोमिन का दिल कायनात में न समा सकने वाले खुदा को समो लेता है। कुर्सी बनकर जमीन और आसमान को घेरे में ले ले तो तबीयत में मरोड़ क्यों उठते? बोल के मुकद्दर दर खोल के मुकद्दर लाइन को जलाने के लिए, दरबारे के लिए, पंजरा पैतरी सबलक नारे इरादे सबके जो मैं जब देख रहा हूं, क्या कहा था जैसे कुर्सी में अल्लाह ने, मैं बंदे का कान बन जाता हूं। चलो नहीं, अली को अब्द मानते हो? जो चुप हो तो फिर ऊंचा बोलो, मिलके बोलो, मानते हो ना? अली हक से ज्यादा इबादतों के जरिए उसके करीब हुआ होगा या नहीं? हाँ ठीक है ना? फिर अल्लाह ने इससे मोहब्बत की होगी या नहीं? और कुछ ना भी पता हो ना, हदीस खैबर, हदीस रायत तो सुनी होगी, छोटे छोटे खतीब भी पढ़ रहे होते हैं, रायत गदन रजुलन कर्रार गैर फर्रार युहिब्बु
युहिब्बुल्लाह व रसूलहु व युहिब्बुहुल्लाह व रसूलुहु। कल अलम किसको दूंगा? सिर्फ मर्द नहीं ना कोई साहब, पहले भी औरतें नहीं लड़ी, हाँ पहले भी मस्तूरात नहीं लड़ती रही, मर्द लड़ते रहे। रजुलन तनवीन अज़मत है, कल अलम अलीम मर्द को दूंगा। आगे शादी तर्जमे में क्या डंडिया मारते? करार का तर्जमा भी वही है, फरार का भी वही। करार का यही करते हैं जो भागता नहीं, और आगे कह रहे फरार भी जो फरार नहीं करता। तो एक ही बात दो दफा रसूल ने कही नहीं, ये कर रहा ये किर्रो करम से है। उसको अलम दूंगा जो हर जमाने में पलट पलट के आता है। जो हर जमाने में पलट पलट के आता है। यहाँ खैबर में जुल्फ़िकार बेटी रसूल कह रहे हैं और मिंबर से अमीर कह रहे हैं, फ़इन्ना नज़हरु फी कुल्ल ज़मान फी सूरत मा शाअ रहमान। का सिर्फ मैं नहीं, हम 14 हर जमाने में जाहिर हुए हैं जिस सूरत में खुदा ने चाहा। ये है करार के माने, करत से हर जमाने में पलट पलट के आने वाला जो गैर फरार है। युहिब्बुल्लाह व रसूलहु, वो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है। वह युहिब्बुहुल्लाह व रसूलुहु, अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। तो अली तो खैबर में शरत ले चुका है कि अल्लाह मुझसे मोहब्बत करता है, और अल्लाह कह रहा है जिससे मैं मोहब्बत करूं मैं उसका वो कान बन जाता हूं। अल्लाह, हाँ नहीं, अब दुआ भी करनी है सैयद के खरीदार बैठो मेरे सामने। अब सौदा दोनों तरफ हो गया बच्चे। एक जिहाद में अली उज़्रुल्लाह, अली अल्लाह का काम, और इस जिहाद में अल्लाह अली का काम। मैं अक्सर कहा करता हूँ मेंबरों से कि बड़ी बदनसीबी है हमारी कि हम उस जमाने के आलिम हैं जिसमें शीयों से अली मनवाना पड़ता है। जो हमसे पहले गुजर गए वो गैरों से बनवाते रहे। हमें अली बोलने से पहले शीयों के चेहरे पढ़ना पड़ते हैं कि कौन क्या सुन रहा है। बालक जितने खरीदार बैठे हो लिख लो, एक मौके पे अली उसका काम, एक मौके पे जली इसका काम। आसान करो इधर वालों, एक मौके पे फर्शी अली कान, दूसरे मौके पे अर्शी अली कान, एक मौके पे अली ऐनुल्लाह, दूसरे मौके पर जली इसकी आंख, एक मौके पे अली यदुल्लाह, दूसरे मौके पे अल्लाह बेहाथ का होकर भी इसका हाथ। अब बस दो फैसले दो, मैं अपना बयान समेटूं और जाऊं। थक गए हो ना? मानते हो ना अली को ऐनुल्लाह? ना मैं जरा शक की मिजाज बात है सीधी, जो जो मानता है वो हाथ उठाए। माशाल्लाह, ठीक है गिरा दो। मानते हो ना यदुल्लाह? मानते हो ना उज़्रुल्लाह? और पहले इसको देखें, अली है उसका काम। अब भैया जो बात मैंने सुननी हो वो मैं अपने काम से सुनता हूँ।
कह के जुल्फ़िकार बच्चे मैं गुजर जाना चाहता हूँ, दिल में याद नहीं कह देना। अब वो सुनता है इसके जरिए, ठीक है ना। अब मिसाल जैसे मैं सुन रहा हूँ, मैं मिसाल दे रहा हूँ, सच न समझ लेना। मैं बाहर आके खड़ा हुआ, मेरे कान ने सुना एक शख्स मेरे इल्म की शिकायत कर रहा था, यार ये भी कोई आलिम है, और मैंने सुन भी लिया। और वो लाख कुरान उठाए कि आपसे मोहब्बत है मुझे, मैं कहूँगा मुनाफिक हो तुम। उस बंदे से क्या कह रहे थे, मुझे क्या कह रहे हो? अब अली है अल्लाह का कान, जब अल्लाह का कान सुनेगा कि मुझे इबादत से बातिल समझ के निकाला गया, फिर क्या होगा? अच्छा, अब एक जहत तो बच्चों समझ आ गए ना आपको कि वो इसका काम कैसे है। अब ये समझाना है, ये समझ गए कि अली है बेबदन का कान, हाँ, कि अल्लाह जो सुनेगा कान के जरिए, वो कैसे कान बनता है। आओ एक वक्त याद दिलाऊं, इतना वक्त नहीं है कि मैं तफसील से बात करूं। यही किबरियाई का जाहिर नमाज पढ़ रहा था, मस्जिद के दरवाजे पे सवाली आया, नहीं मेरे देखो, मर्जी के आलम से पूछना, फुक़हा से पूछना कि मुब्तिलात नमाज क्या है, किन चीजों से नमाज बातिल होती है, वो बताएंगे कि फेले कसीर से बातिल होती है। बस मैं नमाज पढ़ रहा हूँ ना, और नमाज में मैं जुल्फ़िकार को इशारे से बुलाऊं, ये फेले कसीर है, बातिल। अली पढ़ नमाज रहे थे, शायर को इशारे से बुलाया, शायर को बुला के अंगूठी वाला हाथ फैला के खड़े रहे, कि उसने आके अंगूठी उंगली से उतार ली। अब बुला फुक़हा को, बुला मुफ्तियों को, फतवा दे अली की नमाज पर। हालांकि फेले कसीर है नकवी साहब, कोई जुर्रत नहीं करेगा बातिल कहने की। इसी तरह वो फुक़हा तुम्हें बताएंगे कि कलाम आदमी से भी नमाज बातिल हो जाती है, यानी किरात छोड़ दे, तस्बीह छोड़ दे और अपनी तरफ से कोई बात करे तो भी नमाज बातिल। अली सजदे में थे, कातिल की ज़र्ब लगी, अली ने सजदे में कहा फौज तो रब्बिल काबा। यार कौन मेरे साथ चल रहा है और कौन सोच के जंगल में भटक रहा है? रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब होगा। तस्बीह छोड़ दी, किरात छोड़ दी, अपनी तरफ से बात की, लगा फतवा। फुक़हा ने कान पकड़ लिए, हमारी क्या मजाल फतवा लगाएं। मैंने पूछा हुजूर क्यों नहीं लगाते? कहा तू ऐसा करता तो लगाते। ओ भाई अली पे क्यों नहीं लगा रहे? सर उठाना हालात ला दो। कहा तू नमाजी है, अली खुद नमाज है। सलातुल मोमिनीन
शायद मैं जब तुमसे राजी हूँ। अच्छा, अब यहाँ एक सवाल उठता है, ये वही अली ने एक जंग में मौला के पाए अकदस में पाँव में तीर लगा, जराह निकालना चाहता है, अली ने कहा दर्द हो रहा है, रसूल ने कहा छोड़ दो, फंतज़िरू हत्ता युसल्ली, इंतजार करो जब तक नमाज का वक्त नहीं होता। मैं चाहता हूँ ये बच्चे भी अपने बंदे को डाल के उठे, नमाज के वक्त का इंतजार करो। नमाज का वक्त आया, क़याम में अली, रकू में अली, सजदे में गया, रसूल ने जल्दी करो तीर खींच लो। पहले तो आराम से खींच रहे थे कि वक्त था, अब चूंकि वक्त ही नहीं है, अभी अली ने सर उठा लेना है, जल्दी से तीर खींचा, बेदर्दी से, अली का पांव हिला भी नहीं। मैं कह गया पांव को हरकत तक नहीं आई। नमाज खत्म हुई, अली ने देखा मुसल्ला खून में डूबा हुआ, महाजतम खून कैसा है? मौला आपको पता नहीं, आपका तीर निकाला गया है, पांव कटा है आपका, वरना रब्बे काबा की कसम नमाज में अली का सर भी काट लो तो मुझको कुछ पता नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है, जो इतना डूब जाता है तौहीद में, सर कटने का भी पता नहीं, उसने शायद की आवाज कैसे सुनी? पता नहीं यार कौन क्या बैठा था, ठीक है ना, उसकी है ना आवाज, वो तो समझ नहीं आना कि अली कैसे कान है। अब ये समझा रहा हूं कि वो इसका काम कैसे बनता है। अली डूब जाता है उसमें, कुछ पता नहीं होता। किताब पढ़, पूरी रिवायत तो पढ़, शायर आया ना कोई साहब दरवाजे पे आवाज दी, लफ्ज ये है लब योता लहू आहद, किसी एक ने भी कुछ नहीं दिया, वो किसी एक में अली भी शामिल है, अली ने भी कुछ नहीं दिया। उसने दूसरी आवाज दी, किसी ने कुछ नहीं दिया, उसमें अली भी शामिल है। अब मेरा ख्याल है तुम्हारा मजमा थक गया है, पक्की बात। हाँ, मैं जल्दी छुट्टी देता हूँ, मेरी आंखों में आंखें रखना। तीसरी दफा रफा राशा होना व समा, सवाली ने अर्श की तरफ देखा और पुकार कर कहा अल्लाहुम्मा शहद अला हाउलाल कौम, पढ़ने वाले गवाह रहना तेरे घर के दरवाजे से खाली जा रहा हूँ। उस वक्त अल्लाह अली का कान बन गया कि सुन क्या कह रहा है। समझ में आ रही बात? वैसे नारे की सिफारिश तो यही है कि यहीं छोड़ दूं। बस तेरी सोच से पहले समेट लेना है मैंने अपने बयान को। अब यही कानून है, कभी ये देखता है उसके लिए, कभी वो देखता है इसके लिए। जी हाँ, कभी ये बोलता है उसकी खातिर, कभी कसनिया वालों वो बोलता है इसकी खातिर। अब तो खैर रिवाज नहीं रहा, आज से 50-60 बरस पीछे चले जाएं तब रिवाज था, देहातों में ज्यादा था। दो दोस्त होते थे आपस में बड़ी मोहब्बत, दोनों ने पगड़ियां बदल ली, होता था ना,
चुप हो तुम। देखा है ना कभी, क्या सुना है पगड़ी बदल भाई बन गए? क्यों? कपड़े के भूखे थे। पगड़ी बदलने का मकसद ये था, आज से मेरे घर का मालिक तू, और दूसरा उसे पगड़ी दे के कहता था मेरे इख्तियार का मालिक तू। अब अली और जली की आपस में मोहब्बत है बेहद। अब अल्लाह बदन तो नहीं रखता कि अपनी पगड़ी अली के सर पे रखे, हैं? अपना ताज किबरियाई उठा के अली के सर पे रखे। अल्लाह ने अली से मिजाज बदल लिए। समझ में आ रही बात नहीं? हाँ, अल्लाह ने कहा आज से मेरे मिजाज का मजहर तू, तेरे मिजाज को जाहिर करूंगा मैं। चलो चलो, दुश्मन को माफ न करना बंदे का मिजाज है, अल्लाह का नहीं। लेकिन कभी नहीं सोचा तुमने अली कातिल को शरबत पिलाता है? है या नहीं? पिलाया ना। काम तो अल्लाह का होना चाहिए, कर बंदा रहा है। और इसके बरक्स एक बंदा मोहम्मद मुस्तफा के सामने अली की विलायत का इनकार करता है, हालांकि अल्लाह कह चुका था वमा कान अल्लाह लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम, ऐ मोहम्मद जहां तू होगा अजाब नहीं आएगा। मोहम्मद की मौजूदगी में अजाब आ गया। कभी नहीं सोचा, उसने छोड़ा नहीं, इसने छेड़ा नहीं। वो बजाय ये भैया मिजाज बदल चुके। एक दूसरे के मिजाज के मालिक बन गए हैं। शहीद वजह थी शाहरुख खान। अब ज़हन में रखना बच्चों, अल्लाह देखेगा इसके लिए, ये देखेगा उसके लिए। अब एक नमाजी नमाज पढ़ रहा है, दोनों देख रहे हैं ना। नहीं, थके हुओं का मैं याद नहीं हूं। तस्बीह मलाइका, विरदे अंबिया, वजीफा किबरिया, इमाम मुबीन, किताब मुबीन, हक मुबीन, नूर मुबीन, फतह मुबीन, नारे हैदरी। हाँ बस 5 मिनट से भी कम वक्त रह गया है बाकी मेरा, और इसी में मैं मिंबर खाली करने चला हूं। पूरी जिंदगी का दस्तूर है ना, अपना एक लम्हा छोड़ा है ना किसी का खाया है। मेरी आंखों में आंखें रखना। बंदा नमाज पढ़ रहा है, जली भी देख रहा है, अली भी देख रहा है, या यूं कहो दोनों अली देख रहे हैं। अब चूंकि मिजाज बदले हुए, हो सकता है कातिल को शरबत पिलाने वाला तो चश्मपोशी कर भी ले, लेकिन जो अली के लिए देख रहा है वो अली के इनकार वाली नमाज को कबूल नहीं करे। अल्लाह आओ बेटा आओ, बस मैं तुम्हारे अंदर। हाँ बस सिमट गई बात, जाओ सर उठाना। अब चूंकि अल्लाह से ज्यादा बेहतर कौन जानता था कि हमने मिजाज बदल लिए, तो ये मिजाज है किबरियाई। तो अल्लाह ने देखा ये तो मेरा मिजाज वाला हो गया है, हो सकता है मैदान क़यामत में इसके दुश्मन इसके कदमों पे गिर पड़े और ये किबरिया का मिजाज बन के वहां माफ कर दे। अल्लाह ने कहा आओ 14 के घराने वालों मुझसे एक मुआहिदा करो, क्या मेरी सारी खुदाई को जन्नत भेज दो, मुझे इनकार नहीं। जिस पे जहन्नम वाजिब है उसे भेज दो, मैं इनकार नहीं करूंगा। जिन पे जन्नत वाजिब है उन्हें जहन्नम भेज दो, मैं इनकार नहीं करूंगा। लेकिन वाहिदा ये करो जो तुम्हारे दुश्मन हैं, जो तुम्हारे मुनकिर हैं, इस्तग़फिरुल्लाह
सबईन मर्रतन वलन यग़फ़िरुल्लाहु लहुम। ऐ मेरे हबीब, लिख ले अपने कुरान में जो तुम्हारे दुश्मन हैं, चाहे तुम उनकी 70 दफा भी सिफारिश करोगे, मैं माफ नहीं करूंगा। समझ में आ रही बात? हाँ। अरे भाई बेटे, ये तो यानी इतना वुसाते करम का मालिक हो गया है ये। शैतान एक दिन मिला था तेरे मौला से और कहने लगा, यारी मैं मौले मलकूत रहा हूँ, फरिश्तों का भी उस्ताद, मैंने अर्श पे तेरा खुफिया नाम लिखा हुआ देखा, वो सिर्फ मुझे खबर है और किसी को कुछ पता नहीं। मैं मैदान क़यामत में अल्लाह को तेरे उस नाम का वास्ता दूंगा, अल्लाह को माफ करना पड़ जाएगा। होने को होने से पहले जानने वाला अली मस्जिद नबवी में आया, या रसूल अल्लाह, शैतान ये कह रहा है। रसूल ने कहा, सदक़ल मलऊन वलाकिन यंसा इस्मुहु फी यौमिल क़ियामा। फरमाया मलऊन कहता ठीक है, लेकिन क़यामत के दिन अल्लाह उसे तेरा नाम भुला देगा। अब समझ गए होंगे, ये कान बनता है उसके लिए तो कैसे, वो कान बनता है इसके लिए तो कैसे, वो आंख बनता है इसकी तो क्यों कर, ये ऐनुल्लाह कहलाता है तो किस लिए, ये लिसानुल्लाह क्यों है, वो लिसान अली क्यों है। जिसकी ज़बान जली बन जाए उसके लिए फैसला खुद कर लेना, वो कहाँ आ सकता है और कहाँ नहीं आ सकता। घड़ी देख लो, मेरा घंटा पूरा हो गया, ना 1 मिनट कम न ज्यादा, वमा अलैना इल्लल बलाग। इजाजत है ना? हाँ।